नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं ए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, बी विधि एवं न्याय मंत्रालय, सी जनजातीय कार्य मंत्रालय अथवा डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप की शुरुआत की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मनरेगा योजना के लिए एक लोकपाल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप पर बिना किसी परेशानी के रिपोर्ट किया जा सकेगा। इससे शिकायतों के वर्गीकरण और लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की सुविधा मिलेगी। इस ऐप के जरिए रिपोर्ट्स पर नजर रखी जा सकेगी और लोकपाल द्वारा समय पर फैसला भी सुनिश्चित होगा। बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक कानून के तहत भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना है ताकि पलायन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शतरंज में दिए जाने वाले ग्रैंड मास्टर खिताब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रदान किया जाता है और दूसरा, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की एलो रेटिंग पार करनी होती है। विकल्प हैं ए केवल कथन 1 सत्य है, बी केवल कथन 2 सत्य है, सी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं अथवा डी ना तो 1 ना ही 2 यानी दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है। प्रज्ञानानंद की ये उपलब्धि काफी बड़ी है, खासकर ये देखते हुए कि वो विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गत विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। गौरतलब है कि प्रज्ञानानंद मात्र 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब होता है। खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फ्रेंच भाषा में शॉर्ट रूप में फाइड यानी FIDE भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे साल 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की रेटिंग पार करनी होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दें, इसमें गलत कथन पता लगाना है। पहला यानी ए, इसका गठन रघुराम राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। बी, इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। सी, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके सदस्य होते हैं अथवा डी, हाल ही में इस संस्था की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन सत्य नहीं है। कैसे गलत है यह कथन, इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। बीते 22 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। बता दें कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन रघुराम राजन समिति के सिफारिशों के आधार पर 30 दिसंबर साल 2010 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष और PFRDA के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। FSDC का काम वित्तीय स्थिरता,
वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज समेत अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण सुपरविजन करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हाल ही में किस संस्था द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं ए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, सी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, अथवा डी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग पहल की शुरुआत की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर हेल्थ स्टार रेटिंग दर्शाई जाएगी। सितारों की संख्या इस बात को दिखाएगी कि वस्तु स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी अच्छी है या खराब। ये रेटिंग खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा, चीनी और नमक की मात्रा पर आधारित होगी। इसके लिए सहायक अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद द्वारा किया गया था। बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस यानी ICVP सुर्खियों में रहा है। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए सूर्य के प्रकाश की गति नियंत्रित करने की एक तकनीक, बी व्यक्ति को मृत्यु के बाद कुछ देर तक कृत्रिम तरीके से जिंदा रखने की एक नई तकनीक, सी एलियन से प्राप्त संदेशों को समझने की एक नई तकनीक, अथवा डी कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने की एक तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने की एक नई तकनीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका में कुछ संस्थाओं द्वारा मिलकर एक अध्ययन किया जा रहा था, जिसके जरिए किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति में कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने की तकनीक विकसित करने पर काम किया जा रहा था। अभी हाल ही में इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। इसके तहत अध्ययन में ही शामिल पहले प्रतिभागी की आंखों में ऑपरेशन के जरिए इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस यानी ICVP को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रणाली में उन लोगों को आंशिक दृष्टि बहाल करने की क्षमता है जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है। ICVP एक इम्प्लांट है जो रेटिना और ऑप्टिक नसों को बाईपास करके सीधे मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था यानी विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न आपको ध्येय IAS के वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।